हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग परमाणु और अणु के बारे में अध्ययन करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी ब्रह्मांड में पिंड हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। परमाणु अविभाज्य कण है और इसे बांटा नहीं जा सकता। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। दोस्तों, परमाणु की परिभाषा हम लोग देखेंगे। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है जिसमें उस तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं। सामान्यतः परमाणु को अविभाज्य माना जाता है। सामान्यतः परमाणु को अविभाज्य माना जाता है। परमाणु को पदार्थ की एक इकाई माना जा सकता है। परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आँखों से और यहाँ तक कि सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ परमाणु का चित्र दिखाया गया है। आइए इसके माध्यम से समझते हैं परमाणु है कैसा। दोस्तों, इसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर ये जो ऑर्बिटल बना है इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। आइए आगे देखते हैं परमाणु की संरचना। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में परमाणु अविभाज्य होते हैं तो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में इनका विखंडन संभव है। ऐसी स्थिति में उस तत्व के मूल गुण बदल जाते हैं। परमाणु का आकार प्रायः गोल होता है। किसी परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस कहलाता है। दोस्तों, अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि परमाणु के न्यूक्लियस में या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नामक कण होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नामक कण इस केंद्र के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं जबकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही परमाणु का आवेश निर्भर करता है। प्रोटॉनों की संख्या अधिक होने पर परमाणु धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर परमाणु ऋणावेशित होता है। परमाणु प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो परमाणु होता है उसके अंदर एक नाभिक पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता रहता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अणु किसे कहते हैं। अणु किसे कहते हैं अर्थात मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंध द्वारा अणुओं की संरचना होती है। अणु किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई या कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं अणु परमाणुओं के मिलने से बनता है। दोस्तों, इस चित्र में अणु को दिखाने का प्रयास किया गया है। ये छोटे छोटे परमाणु हैं और इनके मिलने से अणु का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं अणु भी परमाणु की तरह ही अत्यंत सूक्ष्म होते हैं किंतु इन्हें उच्च क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ये किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं।
अणुओं का आकार रेखीय, कोणीय या ट्राइगोनल होता है। ट्राइगोनल मतलब त्रिभुजाकार होता है। अणुओं की रचना समान परमाणुओं से भी हो सकती है तथा भिन्न भिन्न परमाणुओं से भी हो सकती है। कहने का अर्थ ये है कि अणु एक समान परमाणु से भी बन सकते हैं तथा अलग अलग परमाणुओं के मिलने से भी बन सकते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर O2 अणु की रचना करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बराबर ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन परमाणु तथा ऑक्सीजन परमाणु के मिलने से ऑक्सीजन अणु की रचना होती है। और हम यह भी देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर H2O यानी जल का एक अणु बनाता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर जल का एक अणु बनाता है, H2O।